पूरे देश में डर पैदा करके देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा देश पर संकट है, और संकट के नाम पर लोगों की जेब काट ली। 1000 रुपए तो गैस सिलेंडर पर बढ़ गए। अरे 50 पैसे गैस सिलेंडर पर बढ़ जाते थे तो ये बीजेपी के नेता दिल्ली में नाच नाच कर डांस करते थे, नाटक करते थे। अब डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। ये भजनलाल सरकार, बीजेपी की सरकार 35% वेट लगा रखा है राजस्थान में पेट्रोल पर। 15 रुपए कम कर दो। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से पहले कहा था डबल इंजन की सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी तो हम हरियाणा के बराबर वेट कर देंगे, और हरियाणा के बराबर वेट कर देंगे, कम कर देंगे तो राजस्थान में 15 रुपए लीटर तो कम हो जाएगा डीजल और पेट्रोल। तो राजस्थान में 15 रुपए लीटर आप कम कर दो, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार कम नहीं करेगी। आप भूल गए जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे तब क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $130 प्रति बैरल थे, लेकिन उस वक्त पेट्रोल डीजल 70 रुपए लीटर में था, 500 रुपए में सिलेंडर था। अब राहुल गांधी जी ने कहा कि आप डर पैदा करके जेब काट रहे हो, उद्योगपतियों की जेब भरोगे। हिंदुस्तान की रिफाइनरी में प्राइवेट उद्योगपति यूरोप तक में पेट्रोल डीजल बेच रहे हैं, क्रूड ऑयल बेच रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? इस देश में लोगों में डर पैदा करके आपने अब मजदूरी करने बाहर नहीं जा रहा। माँ मना कर रही है बेटा मत जा, कभी भी संकट आ जाएगा। अरे ईरान और अमेरिका तो लड़ ही नहीं रहे, उससे पहले आपने जेब काटना चालू कर दिया। राजस्थान में इनके मंत्री मुख्यमंत्री जहां भी जाएंगे वहां पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर जब तक सस्ता नहीं होगा, नीट पेपर लीक के लिए जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हम सब जगह पूरे देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में महंगाई के विरोध में, पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई के विरोध में लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। लेकिन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर, आज से राजस्थान की राजधानी जयपुर में पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई के खिलाफ बिगुल बजा रहा है। ये तब तक चलेगा जब तक पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर सस्ता नहीं हो जाता। प्रदेश भर में कांग्रेस कमेटियां आंदोलन कर रही हैं बुनियादी मुद्दों को लेकर। निकाय पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं। देखिए, निकाय और पंचायत चुनाव तो ये कराएंगे नहीं। दिक्कत ये हो गई कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार बार सरकार को ऑर्डर देता है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से रिक्वेस्ट करूंगा, जब तक आप सरकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे बीजेपी आपके आदेश नहीं मानेगी। बीजेपी सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को और संविधान को मानती नहीं है। बार बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कंटेम्प्ट में जाते हैं लोग, लेकिन कंटेम्प्ट का मतलब होता है कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई करे। आप कार्रवाई नहीं करोगे तो बीजेपी हंसी उड़ा रही है, केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? चुनाव पंचायत और निकाय चुनाव नहीं होंगे जब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक सरकार को बर्खास्त नहीं करेगा, बीजेपी की सरकार को, संविधान के तहत कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आप आदेश नहीं मान रहे, तब तक बीजेपी की सरकारें सुधरने वाली नहीं है। कल भी आपने प्रदर्शन करा, आज भी आप प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष का है। जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों का सम्मेलन चल रहा है, वो वहां पर गए हुए हैं अजमेर। तो जयपुर में कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, मैं भी तो यार पार्लियामेंट में, आप सबकी जिम्मेदारी है, जहां भी कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस फ्री स्टाइल पार्टी है, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि वो लड़ाई लड़े, संघर्ष करे। राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में जहां भी जनता पर जुल्म होगा, कल हमने प्रदर्शन किया, जल भवन का घेराव किया, वहां निकाल दी बीजेपी की सरकार की। भजनलाल मुख्यमंत्री है यहाँ से राजस्थान का, लेकिन 2 करोड़ लीटर पानी कल बढ़वा दिया ना, नाक में नकेल डाल के घुटने टिका के बीजेपी सरकार के करवा दिया। और नहीं करते ना तो कल मंत्री और मुख्यमंत्री के वहां घर पे चढ़ाई करता। निकाल दिया ने, करवा दिया ने ऑर्डर। दम चाहिए। मैं लोगों से कहूंगा हमारे साथ खड़े रहो, इनकी नाक में नकेल डाल के सारे काम करवा देंगे और बीजेपी का भ्रष्टाचार भी बंद करवा देंगे, ये बता रहा हूँ।